हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। तैयारी चल रही होगी अच्छी तरीके से। फाइनली अब फेस्टिवल का टाइम खत्म हो चुका है, तो आप अपनी तैयारी को और जोर दीजिए, और ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर और एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएँ। तो चलिए, आज का हमारा ये स्टैटिक जीके का वीडियो होगा, जिसमें हम स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है डायमंड। डायमंड परिसर में कौन सा गेम खेला जाता है? तो बेसबॉल। इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका है कि जैसे आपको डायमंड की तरह चमकना है, डायमंड की तरह चमकना है, तो आपका क्या होना चाहिए? बेस मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बेस मजबूत होना चाहिए। दूसरा क्या है? गोल्फ। गोल्फ जो होता है वो किस पर खेला जाता है? तो गोल्फ जो है खेला जाता है कोर्स के ऊपर। किस पे? तो कोर्स के ऊपर। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे कि अपना गोल है ना, गोल्फ को आपको याद रखना है कि गोल के जैसे है ना, गोल्फ इसको ना पढ़ के गोल पढ़ेंगे। तो अपना आप जिस जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो अपना क्या होगा? वो एक गोल होगा। ठीक। तो इस गोल को आपको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो गोल्फ को कैसे याद रखेंगे? कोर्स से, है ना। कोर्स जो होता है, जैसे पूरा सिलेबस जो पढ़ते थे उसको बोलते हैं ना कि पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, या फिर कोर्स उसका कंप्लीट करना होता है। तो अपने गोल को पाने के लिए क्या करना होगा? आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला परिसर है क्या? अगला परिसर है, यहाँ पर है बोर्ड। ठीक, यहाँ पर है टेबल टेनिस। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो बोर्ड को हम याद रखेंगे जैसे हम क्लासरूम में जाते हैं, है ना। जब स्कूल में या कॉलेज में पढ़े होंगे, तो हम लोग जो स्टूडेंट है वो कहाँ पर बैठते हैं? तो टेबल पे बैठते हैं। कहाँ पे? टेबल पे। ठीक। और टीचर कहाँ पे पढ़ाते हैं? तो बोर्ड पे। किस पे? तो बोर्ड पे। तो उससे हम याद कर सकते हैं रिलेट करके कि टेबल टेनिस, है ना, टेबल और बोर्ड। तो बोर्ड जो परिसर है उसमें कौन सा गेम खेला जाता है? तो टेबल टेनिस। ठीक। उसके बाद है अगला मैट। तो मैट मैट पे कौन सा गेम खेला जाता है? तो जैसे जूडो कराटे, है ना, उसका टाइकोंडो, ये सब से किस पे होता है? तो मैट पे। अब देखे होंगे जो ये आता है क्लब होता है, उसमें मैट बिछा हुआ होता है ना। जिम क्लब देखे होंगे तो उसके जिम क्लब में भी फर्श पे क्या रहता है? तो मैट बिछा हुआ रहता है। तो मैट मैट जो है, मैट परिसर पे कौन सा गेम खेला जाता है? तो जूडो कराटे या फिर टाइकोंडो। ठीक। उसके बाद है वेलोड्रम। वेलोड्रम का मतलब, वेलोड्रम जो है, वेलोड्रम पे कौन सा गेम खेला जाता है? तो वेलोड्रम पे खेला जाता है साइकिलिंग किया जाता है। वेलोड्रम पे क्या किया जाता है? तो साइकिलिंग। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो जैसे कोई आता है हम मेरे पास मांगने के लिए, है ना, जैसे साइकिल है, तो साइकिल लेने के लिए आता है, तो उसको बोलते हैं ना ये लो, है ना, ये लो। तो उसको हम ऐसे याद रखेंगे, वेलो, है ना, वेलो, वेलो साइकिल। ठीक। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके हम याद कर सकते हैं वेलोड्रम और साइकिलिंग का। उसके बाद है ट्रैक। ट्रैक पर कौन सा गेम होता है? तो एथलीट्स जो होता है वो किस पे दौड़ता है? तो ट्रैक पे। जैसे हम लोग, जैसे कोई तो पुलिस की तैयारी कर रही है या फिर आर्मी की तैयारी कर रही है, तो वो जो रनिंग लगाता है वो किस चीज़ पर रनिंग लगाएगा? तो ट्रैक पे, है ना। देखते होंगे फील्ड में जो ट्रैक होता है साइड साइड, तो ट्रैक पे रनिंग करता है। अगला पॉइंट है रेंज, है ना। रेंज परिसर में कौन सा गेम होता है? तो निशानेबाजी या फिर तीरंदाजी, है ना। तो रेंज का मतलब कि निशाना लगाते हैं, कोई भी चीज़ को जो निशाना लगाते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? रेंज होना चाहिए। जानते होंगे जैसे कोई सा भी, जैसे पिस्टल आता है या फिर कोई सा भी जो रिवॉल्वर आता है, तो उसका क्या होता है? अपना एक रेंज होता है कि ये कितनी दूर तक, ये इसका गोली कितनी दूर तक जा सकती है। तो क्या होता है? रेंज होता है। तो रेंज को किससे याद कर लेंगे? रेंज को किससे याद कर लेंगे? तो रेंज को निशानेबाजी से। तो किससे? निशानेबाजी से। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या है? तो अगला है हमारा कोर्ट। अगला क्या है? अगला है कोर्ट। तो कोर्ट में हम कौन सा गेम खेलते हैं? तो टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, है ना, नेट बॉल, खो खो या फिर स्क्वैक्स, उसके बाद कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। ये सब को कैसे याद रखेंगे? जैसे कोर्ट होता है ना, तो कोर्ट जब जाते हैं, कोर्ट या कचहरी, जिसको कोर्ट कचहरी बोलते हैं, तो कोर्ट कचहरी में चलिए अगला क्या है? अगला है हमारा कोर्ट, है ना। तो कोर्ट आप जानते होंगे, है ना, जो कोर्ट में जाते होंगे, है ना, कोर्ट कचहरी में, तो उसमें बॉक्स बना हुआ रहता है, जो कैदी को जो रखता है ना। देखते होंगे एक ये कोर्ट है ना, एक ये कोर्ट है, इसमें इसका बयान सुनता है, एक बार इसका बयान सुनता है ना, ये अपना अपना। तो कोर्ट में क्या रहता है? 2 बॉक्स बना हुआ रहता है। तो उसी तरीके से टेनिस जब खेलते हैं तो उसमें भी क्या रहता है? 2 बॉक्स बना हुआ रहता है। बैडमिंटन भी खेलते हैं, जब देखते होंगे बीच में जाल रहता है और दोनों 2 बॉक्स बना हुआ है, एक प्लेयर इस साइड और एक प्लेयर उस साइड। नेट बॉल भी खेलते हैं तो उसमें भी ऐसे ही बना हुआ रहता है। खो खो भी खेलते हैं तो वैसे ही, है ना। कबड्डी भी खेलते हैं तो आप देखते होंगे कबड्डी में क्या रहता है? बीच में एक लाइनिंग रहता है, एक इस साइड बॉक्स बना हुआ रहता है और एक इस साइड बॉक्स बना हुआ रहता है। इसमें 11 प्लेयर रहता है, इसमें 11 प्लेयर रहता है, तो बॉक्स की तरह अपना बना हुआ रहता है। ठीक। तो हैंडबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। वॉलीबॉल भी देखे होंगे, है ना, बीच में नेट लगा हुआ रहता है और कुछ आदमी इस तरफ, कुछ आदमी इस तरफ। ठीक। तो ये इस तरीके से कोर्ट को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद है रिंग। क्या है? रिंग। तो रिंग को कैसे याद करेंगे? तो एक है, देखिए रिंग यहाँ पर शब्द में छुपा हुआ है स्केटिंग, है ना। तो रिंग स्केटिंग, है ना, ऐसे शब्द से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है एक है मुक्केबाजी। मुक्केबाजी को भी कहाँ खेला जाता है? तो रिंग में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो जैसे आप देखे होंगे, जैसे कोई लड़ाई करता है तो बोलते हैं ना कि हम चूड़ी नहीं पहने हैं, है ना, हम लड़ाई कर सकते हैं, हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। तो इस तरीके से मुक्केबाजी मतलब लड़ाई करना है तो हम
लड़ाई कर सकते हैं, है ना। हम रिंग पहन कर, रिंग रिंग गोल गोल होता है ना, चूड़ी की तरह, तो इसको बोल सकते हैं कि हम चूड़ी पहन कर नहीं बैठे हैं, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट है तैराकी, है ना। अगला क्या है, तैराकी। और यह है पूल, है ना। तो पूल जानते हैं पूल किस पर बना होता है, तो नदी के ऊपर। तो नदी में कौन दौड़ता है या फिर नदी में कौन तैरता है, तो तैराकी, इसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है एली, है ना। एली एली और एली जो परिसर है उस पर कौन खेलता है ना, कौन सा गेम होता है, तो बॉलिंग, है ना। बॉलिंग, इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो बॉलिंग होता है, जैसे याद रख सकते हैं जैसे क्रिकेट होता है तो उसमें बॉलिंग फेंका जाता है ना। एक बैटिंग होता है, एक बॉलिंग होता है। और एली से आप याद कर सकते हैं विराट कोहली, है ना। कोहली कोहली एली, है ना। तो एली और कोहली, है ना। तो बॉलिंग बॉलिंग होता है किस पे, तो एली पे। उसके बाद है एरिना, है ना। उसके बाद है अगला पॉइंट है एरिना। एरिना को कैसे याद रखेंगे, एरिना का याद कर सकते हैं इस शब्द के थ्रू। जैसे एरिना है ना, एरिना, तो उसको उल्टा कर लो, है ना, नारी। क्या कर लो उल्टा, नारी कर लो। और नारी घुड़सवारी, है ना। नारी घुड़सवारी एक शब्द रिलेट लग रहा है ना। नारी घुड़सवारी, नारी घुड़सवारी, तो नारी से एरिना, है ना, और घुड़सवारी से घुड़सवारी। उसके बाद है फील्ड, है ना। अगला है फील्ड। फील्ड में कौन खेलता है, कौन सा गेम, तो पोलो खेला जाता है फील्ड में, ठीक। पोलो होता है, फुटबॉल होता है, उसका हॉकी होता है, सब किस पे होता है, फील्ड में। पिच पर कौन होता है, तो पिच पर होता है क्रिकेट और रग्बी। क्रिकेट और रग्बी होता है पिच पर, जानते ही है, क्रिकेट तो खेलते होंगे। तो क्रिकेट होता है किस पे, पिच के ऊपर, है ना। उसके बाद है रिंग, है ना। ये है रिंग, वहाँ था रिंग, है ना। वहाँ था रिंग, यहाँ है रिंग। तो रिंग एक ठो बस एक ठो है, इसको आपको सिर्फ याद कर लेना। कार्लिंग, है ना, कार्लिंग, ये भी आप रिलेट ही कर सकते हैं, है ना, कार्लिंग। उसके बाद आइस हॉकी। उसके बाद है अगला, उसका अगला क्या है, ग्रीन्स, है ना। और ये है बॉल्स, है ना। यहाँ पर बॉलिंग था, है ना। बॉलिंग कहाँ था, तो एली में था, है ना। जैसे विराट कोहली, है ना, एली एली उसमें बोले थे, उस वहाँ पर था बॉलिंग, है ना। यहाँ पर है बॉल्स, यहाँ पर है ग्रीन्स, यहाँ पर है बॉल्स। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। ग्रीस, है ना, यहाँ पर है बॉल्स। बॉल्स बोले तो बॉल जो होता है ना, बॉल को आप, बॉल्स को आप बॉल बना लीजिए, और ग्रीन्स को आप ग्रीस बना लीजिए, है ना। इसको क्या कर लीजिए, इसको ग्रीस बना लीजिए। तो जैसे होता है साइकिल में बॉल बेरिंग जो होता है, बॉल, है ना। अब जानते हो साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, बॉल बेरिंग होता है, तो उसमें क्या लगता है, ग्रीस लगता है। तो बॉल को लगाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, तो ग्रीस की जरूरत होती है। तब ग्रीस से ग्रीस याद कर लीजिए, है ना। और बॉल्स को बॉल याद कर लीजिए, जिससे आपको रिलेट हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा था आज का ये स्टैटिक जीके का वीडियो। फिर अगला स्टैटिक जीके का वीडियो आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पर अच्छी अच्छी ट्रिक से हम स्टैटिक जीके को हम याद करवा देंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। हम अगले वीडियो में कुछ अलग हम स्टैटिक जीके का टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।